आज की तारीख में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कौन सा था या फिर इवन कौन सा है, तो ज्यादातर लोग आपको जवाब देंगे टाइटैनिक। यहाँ तक कि जिस कंपनी ने इसे बनाया था और जिस देश में ये बनाया गया था, दोनों को इसको बनाने के लिए अपने आप पर गर्व था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि जिस चीज के ऊपर वो गर्व कर रहे हैं, बहुत जल्द वो चीज उनकी जिंदगी का एक सबसे बुरा सपना बनने वाली थी। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन सी चीजें थी अगर जो सही होती तो टाइटैनिक आज डूबने से बच सकता था। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। तो इस क्रम में सबसे पहला फैक्ट यह है कि टाइटैनिक के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को बचाया जा सकता था। तारीख थी 14 अप्रैल 1912 और टाइम हुआ था रात के 11:40। तभी टाइटैनिक एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया था। टकराने की वजह से यह जहाज बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और थोड़े ही घंटों बाद यानी कि रात के 2:20 में यह जहाज 2 टुकड़ों में बंट चुका था। 2 टुकड़े होने के थोड़ी ही देर बाद पूरा के पूरा जहाज सागर में यानी कि समंदर में समा गया था। लेकिन जहाज के डूबने से पहले इस जहाज ने काफी ज्यादा डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे थे दूसरे जहाजों को, ताकि कोई इनका ये सिग्नल सुनकर बचाने के लिए आ सके। और वहीं पर जा रहे एक जहाज जिसका नाम था RMS कार्पेथिया, उसके क्रू मेंबर ने इस सिग्नल को सुन लिया था और वो तकरीबन 1.5 घंटे में टाइटैनिक के पास पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर 700 लोगों की जानें बचाई थी, जबकि 1500 लोग मारे गए थे। बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने 700 लोगों की जानें बचा ली थी। लेकिन यहाँ पर कुछ और स्टोरी हो सकती थी, यानी कि हो सकता था कि टाइटैनिक में बैठे हुए हर एक यात्री की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जहाज के डूबने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11:40 के ऊपर यह जहाज टकराया था और 12:45 पे इस जहाज के यानी कि टाइटैनिक के ऑफिसर्स ने यह अंदाजा लगा लिया था कि कोई नजदीक में जहाज जा रहा है। उसकी लाइट्स भी उनको नजर आ रही थी और दरअसल ये एक बड़ा सा जहाज था जिसका नाम था SS कैलिफोर्निया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उस जहाज के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक द्वारा भेजे गए सिग्नल्स इग्नोर कर दिए थे। Help. यहां तक कि टाइटैनिक के कैप्टन ने कई आसमान में फायरिंग भी करवाई ताकि जो जहाज जा रहा था SS कैलिफोर्निया, उसको यह पता चल सके कि टाइटैनिक में लोग फंसे हुए हैं, उनको हेल्प की जरूरत है। लेकिन इसे भी इग्नोर कर दिया गया था। अब टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास बस एक ही रास्ता बचा हुआ था कि वो रेडियो से SS कैलिफोर्निया के क्रू के साथ में संपर्क बनाने की कोशिश करें। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा होता है तो बहुत बुरा होता है। और उस टाइम SS कैलिफोर्निया का जो रेडियो मैन था यानी कि रेडियो के जो टेक्नीशियन था, वो सो रहा था, तो उनके रेडियो के सिग्नल भी इग्नोर कर दिए गए। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण जागती है कि SS कैलिफोर्निया का जो क्रू मेंबर था, उनमें से कुछ लोगों ने ये फायरिंग देख ली थी। उन्होंने आकर अपने कैप्टन को बताया कि ऐसा नजारा हमें देखने को मिल रहा है, शायद उस जहाज में कोई बड़ी मुसीबत आई है। लेकिन SS कैलिफोर्निया का जो कैप्टन था, उसने इसको हल्के में लिया, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि SS कैलिफोर्निया जो एक बड़ा सा पैसेंजर जहाज था, अगर वो वक्त रहते टाइटैनिक के पास पहुंच जाता तो हो सकता है कईयों की, बल्कि सारे ही लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी को कौन टाल सकता है। 1500 लोगों की जानें जानी थी, वो जाकर रही। दूसरा फैक्ट यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे थे वो आज भी अननोन है, यानी कि एग्जैक्ट संख्या उनकी नहीं पता है। जबकि अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो बताया जाता है इसमें तकरीबन 1514 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज जब वापस से रिसर्च की गई तो लोग ये बताते हैं कि यह आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है। हो सकता है कि ये 1625 हो, 1480 हो या फिर कोई और भी फिगर हो सकता है। इवन आज तक जितनी भी बॉडीज समंदर से निकाली गई हैं, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के नाम तक पता नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग जो टाइटैनिक पर उस टाइम सफर कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, वो नकली नामों से ट्रेवल कर रहे थे। चूंकि ये उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, तो दुनिया भर के अमीर लोग इसमें यात्रा करने के लिए आए हुए थे। तो कोई ये नहीं बताना चाहता था कि मैं छुट्टियां मनाने जा रहा हूं, इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपने नाम गलत लिखवा रखे थे। इसी क्रम में कनाडा के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर 100 लोगों की बॉडीज जो कि टाइटैनिक हादसे में मरे थे दफनाई गई है। बट वहां पर 100 में से 35 डेड बॉडीज ऐसी थी जिनके बारे में किसी को नहीं पता। उनकी कब्र के ऊपर अब भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आज भी इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी जांच पड़ताल चल रही है और 2008 में एक ऐसी ही गुमनाम डेड बॉडी को नाम दे दिया गया था। जितनी भी बॉडीज यहाँ पर दफनाई गई थी, सबका DNA ले लिया गया था। इसी क्रम में एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 19 महीने का था, 96 साल के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी को आखिरकार नाम मिला। यानी कि यह पता चल गया था कि वो बच्चा कौन था और किस फैमिली का था, और उस बच्चे का नाम है सिडनी लेस्ली गॉडविन।
अगला फैक्ट यह है कि जितने लाइफ पोर्ट टाइटेनिक के अंदर होना चाहिए थे उससे कम क्वांटिटी में लाइफ पोर्ट उन्होंने रखे हुए थे। अगर कोई भी इतनी बड़ी चीज पब्लिक प्लेस के रूप में बनाई जाती है तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना होता है कि जनता की, पब्लिक की सिक्योरिटी कैसे की जाएगी। फिर चाहे कोई सिनेमा हो, कोई मॉल हो या फिर टाइटेनिक जैसा कोई बड़ा जहाज। अगर विशेषज्ञों की माने तो उस टाइम अथॉरिटीज ने इस जहाज के लिए ये बताया था कि आपको कम से कम 48 बोट तो यहाँ पर रखना ही चाहिए, जबकि टाइटेनिक के ऑनर्स ने सिर्फ 20 लाइफ बोट यहाँ पर रखी हुई थी और हर एक बोट की कैपेसिटी 60 के करीब थी। इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ 1200 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, जबकि आप जानते हैं टाइटेनिक के अंदर जो लोग सवार थे अगर उनका हम काउंट देखें तो वो तकरीबन 2200 के करीब बताया जाता है, यानी कि 1000 लोगों को बचाने की वैसे ही टाइटेनिक के अंदर कोई गुंजाइश नहीं थी। बाद में जब टाइटेनिक के ऑनर से यह पूछा गया कि आखिर आपने ऐसी लैत-लाली क्यों की थी, जब 48 बोट का हमने बोला था तो आपने सिर्फ 20 बोट वहां पर क्यों डिप्लॉय की हुई थी, तब उन्होंने बताया कि हम नहीं चाहते थे कि जो समंदर का व्यू है वो डिस्टर्ब हो, जो पैसेज की जगह है वो ब्लॉक हो। यानी कि उन्होंने लग्जरी को ऊपर रखा और सेफ्टी को नीचे रखा, जिसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा। उन्हें ही नहीं बल्कि कई बेगुनाह लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इसके पीछे कंपनी एक रीजन और बताती है कि जब इस जहाज को बनाया गया था तो कई इंजीनियर्स ने यह दावा किया था कि ये जो जहाज है ये अनसिंकेबल है, यानी कि ये कभी भी डूब नहीं सकता। और जो डैमेज इसके अंदर हुआ था जब ये डूबा था तो वो ये मानते थे कि इस डैमेज के साथ भी कई दिनों तक टाइटेनिक पानी के अंदर तैर सकता है। अगला फैक्ट यह है कि टाइटेनिक में जो ड्रिल होना थी वो कैंसिल हो गई थी। कोई भी बड़ा जहाज होता है उसके अंदर लाइफ बोट ड्रिल होती है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में पैसेंजर प्लस क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और नियमों के अनुसार हफ्ते में एक बार यह ड्रिल होना बहुत जरूरी रहती है। लेकिन मिस्टीरियसली बोले या रहस्यमय तरीके से बोले वो ड्रिल कैंसिल हो गई थी, जिसके बाद आप जानते हैं इतना बड़ा हादसा हो गया, 1500 लोगों की जानें चली गईं और इस जहाज का नाम इतिहास के काले पन्नों में लिखा गया है। और आज की डेट तक कोई नहीं जानता कि भला कैप्टन स्मिथ ने ये ड्रिल क्यों कैंसिल की थी। क्या कैप्टन स्मिथ भी ये सोचकर कॉन्फिडेंट थे कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। अगला फैक्ट यह है कि बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि टाइटेनिक जब डूब रहा था, यानी कि बिल्कुल एंड मोमेंट तक, तब भी उसमें जो म्यूजिशियन थे वो अपना म्यूजिक कंटिन्यूअसली बजा रहे थे। आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि टाइटेनिक एक बहुत बड़ा और विशाल जहाज था और साथ में ये एक लग्जरी जहाज भी था, यानी कि इसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज मौजूद थी जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर म्यूजिशियन भी थे जो कंटिन्यूअसली अपने म्यूजिक से लोगों का दिल बहला रहे थे। लेकिन जब जहाज डूबने लगा, अफरा तफरी मचने लगी, तब भी ये लोग अपना म्यूजिक कंटिन्यूअसली बजाए जा रहे थे। जहाज में तकरीबन 8 म्यूजिशियन थे, आठों के आठों मारे जा चुके थे, पानी के अंदर डूब चुके थे। यहाँ तक कि उनके पास जाने के लिए चांस था, यानी कि वो लाइफ बोट में बैठकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये पसंद किया कि हम म्यूजिक बजाते रहें ताकि लोग वहां पर म्यूजिक की धुन की वजह से शायद घबराए नहीं, पैनिक ना हो। और उन आठों के आठों ने अपनी जान टाइटेनिक के साथ डूबकर दे दी, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों की बॉडी मिली थी और उसमें एक जो म्यूजिशियन था वो सिर्फ 19 साल का था। अगला जो फैक्ट है वो आपको पूरी तरीके से दंग कर देगा, क्योंकि इस पूरी हादसे को, इस पूरी ट्रेजेडी को टाला जा सकता था। यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था डेविड ब्लेयर। वो इस जहाज का सेकंड कमांड था, यानी कि कैप्टन के बाद वही था इस जहाज को चलाने वाला बंदा। लेकिन मैनेजमेंट ने आखिरी मोमेंट पर यह डिसाइड किया कि उसको किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया। आइए अब नजर डालते हैं कि आखिर ये बंदा इतने बड़े जहाज को कैसे डूबने से बचा सकता था। दरअसल पहले के जमाने में, यानी कि आज से 100 साल पहले जब पानी के जहाज चलते थे तो उनके पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। वो दूर की चीजें अक्सर बाइनोक्यूलर से, यानी कि दूरबीन से देखा करते थे। और टाइटेनिक का एक सेपरेट रूम था दूरबीन का, जिसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय डेविड ब्लेयर के। अब डेविड ब्लेयर को जब उन्होंने टाइटेनिक से निकाला था तो डेविड ब्लेयर काफी जल्दी में टाइटेनिक पे से निकल गए थे। तब उन्होंने उस रूम की चाबी किसी और को नहीं दी थी, बल्कि गलती से वो सारी चाबी अपने साथ ही लेकर चले गए थे। जरा सोचिए आप, अगर वो रूम खुला होता, वो लॉक नहीं होता और कंटिन्यूअसली कोई बाइनोक्यूलर से, यानी कि दूरबीन से आगे का नजारा देखता रहता और आइसबर्ग को देख लेता, तो शायद जहाज नहीं टकराता, शायद क्रैश नहीं होता, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जानें भी नहीं जाती। तो हमने देखा कि बल्कि ऐसी कई गलतियां हुई थी जिनकी वजह से टाइटेनिक डूब गया था, और अगर इन गलतियों को नहीं होने दिया जाता तो शायद टाइटेनिक आज बच जाता। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।